जय श्री कृष्ण। आज हम अब बात करते हैं जन्म पत्रिका के 11वें स्थान की। वैसे देखा जाए तो ये 11वां स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जन्म पत्रिका में 11वां स्थान आय से संबंधित माना जाता है, धन लाभ से संबंधित माना जाता है और जितनी भी लग्जरी लाइफ की चीज़ें हैं उससे तो देखा जाता है। और सभी प्रकार के सुख सुविधाओं को भी ये 11वें भाव से देखते हैं। ये आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान भी कहा गया है और ये उच्च कोटि का आपको उच्च पद पर दे सकता है, आपको धनवान रईसवान बना सकता है। उसके बावजूद भी इस 11वें स्थान को हमारे कुछ ज्योतिष शास्त्रों में बहुत ही खराब माना गया है। इस स्थान पर यानी कि 11वें स्थान पर यदि शुभ ग्रह बैठेगा तो वो गलत परिणाम दे सकता है और यदि अशुभ ग्रह यानी पापी ग्रह बैठता है तो वो शुभ परिणाम दे सकता है। तो ये इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ कि ये क्यों इतना अच्छा है और इसको क्यों खराब दृष्टि से देखा जाता है और कौन सा ऐसा शुभ ग्रह है जिसको यहाँ पर स्थित होने पर उसको खराब मानते हैं। अधिक विलंब न करते हुए मैं ओम प्रकाश शर्मा आपके सामने 11वें स्थान के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। अधिक विलंब न करते हुए 11वां स्थान जन्म पत्रिका का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह अत्यंत शुभ स्थान माना जाता है। इस 11वें स्थान पर नज़र हम डालते हैं तो आपके आईएएस यानी कि इनकम ऑफ सोर्स को यह भाव बताता है। आपके इनकम के अलावा आपके उच्च पद की प्राप्ति किस तरह होती है उसके बारे में ये बताता है और यह आपके मित्रों का भाव माना गया है, बड़े भाई का कारक माना गया है और जो भी शुभ समाचार मिलते हैं वो शुभ समाचार का स्थान भी 11वां स्थान माना गया है। अब ये क्यों खराब माना गया है और क्यों शुभ माना गया है इसके बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करता हूँ। जैसा कि जन्म पत्रिका में यदि हम केंद्र स्थान की बात करते हैं तो केंद्र भाव होते हैं 1, 4, 7, 10वां, एक केंद्र स्थान माने जाते हैं और इसी तरह से त्रिकोण जो स्थान होते हैं वो 5वां और 9वां स्थान माना जाता है। और उपचय के स्थान की बात करते हैं तो उपचय में ये 3रा, 6ठा और ये आपके 11वां स्थान को भी इसके साथ उपचय भाव माना गया है। उपचय का मतलब होता है कि जैसे जैसे इंसान की ग्रोथ बढ़ती है वैसे वैसे ही इंसान को उपलब्धियां हासिल होती चली जाती है। और यदि हम इनकम की बात करते हैं तो उसको इनकम दिनों दिन ग्रोथ ऊपर की तरफ ले जाती है। और इसमें एक ये भी कहा गया है कि उपचय भाव के जो स्वामी हैं यदि उपचय स्थान पर बैठकर उपचय को अपनी दृष्टि से देखते हैं तो वो भी अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है। तो ऐसे में यदि हम काल पुरुष की पत्रिका की बात करते हैं तो यहाँ पर 11 लिखा होता है तो 11 का मतलब होता है कुंभ राशि और कुंभ राशि में यदि राहु स्थित हो जाता है तो यह राहु हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह राहु उच्च कोटि का राजयोग देता है, धन योग। और धन योग में भी ऐसा योग जिसको हम लक्ष्मी योग के नाम से जानते हैं। अब राहु कितना पापी ग्रह है, खराब ग्रह है, उसके बावजूद भी यदि वो 11वें स्थान पर उपचय स्थान पर बैठता है तो ऐसे में जब 11वें स्थान पर बैठेगा राहु तो ये एक तो कुंभ राशि में जिसको अच्छा माना जाता है और यहाँ पर इसकी दृष्टि पड़ती है, 5वीं दृष्टि पड़ती है 3रे स्थान पर और 3रा स्थान भी उपचय भाव कहलाता है। तो ऐसे में यह लक्ष्मी योग राजयोग कारक बन जाता है और यही राहु यहाँ पर स्थित होकर आगे जो नेक्स्ट जो 12वां स्थान होता है उसके दूसरा भाव, यदि हम 11वें स्थान से दूसरे स्थान की बात करते हैं तो दूसरा स्थान वैसे तो वे स्थान कहलाता है लेकिन यहाँ पर राहु 11वें स्थान पर राहु स्थित होगा तो ऐसा व्यक्ति विदेश से संबंधित कार्य करे तो उसको बहुत बड़ी सफलता मिलती है, वो अच्छा धन कमा सकता है। या फिर विदेश में जाकर सेटल हो जाए तो भी वो अच्छा धन कमा सकता है। और
जब राहु यहाँ स्थित हो, किसी भी प्रकार से राहु विदेश से पैसा अपने जीवन काल में दिलाता ही दिलाता है, तो यह राहु का विशेष प्रभाव माना गया है। इसी तरह से यहाँ पर 11वें स्थान पर यदि जन्म पत्रिका के काल स्वरूप या अपने 11वें स्थान पर यदि कुंभ राशि में शनि स्थित होगा, तो ऐसे में यह कुंभ राशिगत शनि वैसे भी मूल त्रिकोण स्थान का स्वामी माना गया है, और इसकी जो तीसरी दृष्टि पड़ती है वो लग्न यानी कि स्वयं भाव पर पड़ती है। तो ऐसे में ऐसा जातक यदि किसी के 11वें स्थान पर शनि स्थित हो और वो भी कुंभ राशि पर स्थित होगा, तो ऐसे में ऐसा जातक अत्यंत धनवान होता है। उसके जीवन काल में वो धीरे धीरे अपने धन से संबंधित प्रोग्रेस ग्रोथ बढ़ाता ही जाता है। उपचय का मतलब ही होता है। और यदि आपने काम त्रिकोण की बात सुनी हो, तो काम त्रिकोण में तीसरा, 7वां और 11वां स्थान को हम काम त्रिकोण भाव कहते हैं। काम त्रिकोण भाव के अनुसार शनि क्या मेहनत कराता है, काम करवाता है, तो ऐसे में ऐसे जातक को धन अवश्य मिलता है। ये तो वह पाप ग्रहों के जो मैंने बताया उस पे। इसके अलावा यदि यहाँ सूर्य स्थित होगा, तो सूर्य भी अपने कारक तत्व को के अनुसार ऐसे जातक को उच्च पद दिलाएगा, राज्य से संबंधित कार्य दिलाएगा, और राज्य सेवा में जाता है तो राज्य सेवा में उसके जल्दी जल्दी प्रमोशन होते हैं, वो उच्च पद पर जा सकता है। यदि हम राजनीति की बात करें तो राजनीति में भी ये सूर्य ऊंचाइयों को छूने का आशीर्वाद देता है। ये तो वह कुरु ग्रह। अब यदि यहाँ पर शुभ ग्रह की बात की जाए, तो शुभ ग्रह हम शुक्र को लेते हैं, और शुक्र ग्रह जब जहाँ स्थित होगा, तो ये शुभ, जहाँ शुक्र ग्रह स्थित होता है तो उससे आगे का स्थान यानी कि दूसरे स्थान की वो वृद्धि करता है। अब 11वें स्थान पर यदि किसी की जन्म पत्रिका में 11वें स्थान पर यानी कि लाभ भाव में शुक्र स्थित होगा, तो वो आगे के स्थान पर वृद्धि करता है। ये शुक्र वैसे पत्नी कारक होता है, रस्या कारक होता है, इश्कबाज होता है, इश्कबाज। तो ऐसा व्यक्ति यदि किसी के 11वें स्थान पर शुक्र स्थित होगा, तो वो रोमांटिक होगा, और वो प्रेम के संबंध में बहुत माहिर होता है। और इसका मैरिज हो जाए, मैरिज आफ्टर मैरिज के बाद में भी वो रसिक स्वभाव होने के कारण दूसरी स्त्रियों के वो संपर्क में आता ही आता है, क्योंकि 11वें स्थान के बाद में 12वां स्थान यह शयन सुख का माना जाता है। तो ऐसे में शयन सुख की उसकी जो लालसा है वो उधर की विपरीत स्थिति में भी वो उसको सुख को प्राप्त करने की चाह रखता है। तो ऐसे में हमारे जो पुराने ज्योतिषकार थे, जो जानकार थे, वयोवृद्ध, वो जिसकी जन्म पत्रिका में यदि शुक्र स्थित होता है तो वो शुक्र लाभ दिलाता है। लाभ किसका दिलाता है? वो स्वयं की स्त्री का दिलाता है या पराई स्त्री का सुख दिलाता है। इसलिए जो हमारे वृद्धगण थे, जिसकी जन्म पत्रिका में शुक्र देखा, उससे अपनी पुत्रों का, बेटों का विवाह नहीं करते थे। तो यह है शुभ ग्रह वहाँ पे। और दूसरा, अशुभ क्यों कहा जाता है? 11वां स्थान इतने तारीफ करने के बाद में भी अशुभ क्यों माना जाता है? वैसे देखा जाए तो 12वां स्थान व्यय खर्च का माना जाता है, मोक्ष का माना जाता है, और जीवन के अंतिम पड़ाव का माना जाता है। तो 12वें स्थान से यदि हम गणना करते हैं 11वां स्थान, तो 12वें से 12वां स्थान यह भाव होता है। तो ऐसे में इसके खर्च कराता ही कराता है। तो इस दृष्टि से भी इसको हम नेगेटिव मान के चलते हैं। तो इसके शुभ परिणाम बताए, अशुभ क्यों होता है उसके बारे में भी बताया। इसके अलावा एक बात और है, यदि काल पुरुष की जन्म पत्रिका के अनुसार हम बात करते हैं तो छठे स्थान
रोग ऋण रिपु का कहलाता है। और इस छठे स्थान से यदि 11वां स्थान की हम गणना करते हैं तो छठे से छठा होता है। तो जब छठे से छठा स्थान होगा तो यहाँ पर भी ये विपरीत प्रभाव जरूर बताता है। ये विपरीत प्रभाव यहाँ पर असर क्या पड़ेगा, रोग ऋण रिपु का असर इस पे आता है। कब, इसकी महादशाओं अंतरदशाओं में। इसलिए इस 11वें स्थान को हमारे ज्योतिष शास्त्रों ने एक उच्च अच्छा भाव माना गया है, अच्छा हाउस माना गया है। और साथ ही साथ इसकी बुराई भी की है। बुराई क्यों की है ये मैंने आपको बताया, क्यों खराब माना गया है इसके बारे में आपको जानकारी दी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हाथ में निवेदन सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबाइए और अपने मित्रों को, अपने परिजनों को इसको शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।